मुलाकात तो हमेशा होती रहती है और शिष्टाचार मुलाकात, या जो लोग उम्मीद बना करके रखे हुए हैं कि उनके भाग से छीका फूटेगा, वो गलतफहमी के शिकार है। उम्मीदों की राजनीति पर कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। जानेंगे मुलाकात हुई है, क्या संभावनाएं जताई जा रही है, कयास ये लगाया जा रहा है फिर से एनडीए में जाने की बात चल रही है? देखिए, मुलाकात तो हमेशा होती रहती है और शिष्टाचार मुलाकात है, और उसको जो लोग राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं या जो लोग उम्मीद बना करके रखे हुए हैं कि उनके भाग से छीका फूटेगा, वो गलतफहमी के शिकार हैं। उनको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि 9 अगस्त 2022 के बाद से जो उम्मीदों की राजनीति में टिके हुए हैं, उनकी उम्मीदें कभी भी पूरा नहीं होंगी। वो मायूस होते रहे और मायूस होते रहेंगे। बिहार की जनता के आकांक्षाओं पर महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार जिस तरह से नौजवानों को रोजगार दे रही है, जिस तरह से बिहार में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रहा है, जिस तरह से समाज के अंदर बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय गणना करा करके हमने जो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की है, उस हिसाब से हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। उसमें सभी लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया है। 49.5% से बढ़ा करके 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लिए और 10% EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। ये भाजपा शासित किसी राज्य में EWS के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, या 65% आरक्षण की व्यवस्था भी भाजपा शासित राज्यों में नहीं है। हमने 75% जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा है, लेकिन केंद्र के स्तर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है। हम जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के सवाल पर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात का बात है, वो सब बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि VC की नियुक्ति, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा में किस तरह से और बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाए। जिस तरह से हमने 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की है BPSC के माध्यम से, उसी तरह से हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के व्यवस्था को भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। उस दिशा में सरकार के स्तर से काम किया जा रहा है और वो काम होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी और बौखलाहट में वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनको उम्मीदों की राजनीति पर कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में हो रही है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे भारत को जो व्यवस्था है और जिस तरह से माहौल कहीं ना कहीं नफरत के आगोश में ले जाया गया है, उससे हम निकालना चाहते हैं। और इंडिया के गठबंधन के नेताओं का सोच है कि जब तक आप नफरत को समाप्त नहीं करेंगे, देश में विकास का पैमाना को तय नहीं कर सकते, देश को विकास की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते। और उस दिशा में हम सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं। भारत लोग भी यात्रा में जुड़ेंगे। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के प्रति जो सभी का सोच है, उस सोच के साथ इंडिया गठबंधन के नेता खड़े हैं। देखिए, जहां तक यात्रा में शामिल होने का सवाल है, इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता बताने का काम करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यात्रा के संबंध में हम लोगों का स्पष्ट सोच है कि सभी को इस यात्रा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश और देश की मजबूती के लिए यात्रा हो रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे पटना से 99 न्यूज़ के लिए इंद्रजीत कुमार।